हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है रिकॉल पाई डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस। अब ये बोल रहा है कि जो पाई है वो क्या है, सर्क्यूमफेरेंस के रेशो को क्या कर रहा है, डिफाइंड कर रहा है। मतलब सर्क्यूमफेरेंस के रेशो को बता रहा है। सर्क्यूमफेरेंस में जो सर्कल होता है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोला जाता है, सर्क्यूमफेरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो पाई है वो किसको डिफाइन कर रहा है, सर्क्यूमफेरेंस के बाउंड्री के रेशो को डिफाइन कर रहा है। ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, किसके अकॉर्डिंग, सर्कल और डायमीटर के रेशो को। ठीक है, दैट इज पाई, तो दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। इसलिए क्या होता है हमारे पास, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो पाई है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशो को डिफाइंड कर रहा है। ठीक है, तो पाई को क्या बोला जाएगा, सी अपॉन डी। ठीक है, इसलिए पाई क्या होता है, सी अपॉन डी होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट, मीन्स क्या हो रहा है, ये विरोधाभास कर रहा है, ये विरोध कर रहा है किस चीज़ का विरोध कर रहा है, क्योंकि हमें क्या मान रहा है, हमें पाई जो है वो क्या दिख रहा है, किसका रेशो डिफाइन कर रहा है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशो, जो कि होता है 22/7। ठीक है, तो 22/7 कैसा लग रहा है हमें, हमें रेशनल नंबर लग रहा है, लेकिन पाई सी अपॉन डी फाइनाइट नंबर लग रहा है। लेकिन जो पाई होता है वो कैसा होता है, इरेशनल होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमें, हमारे को मतलब विरोध, हम जो मान रहे हैं उसका विरोध कर रहा है, हमारा जो आ रहा है उसका विरोध कर रहा है। क्या आ रहा है, ये रेशनल नंबर आ रहा है, क्योंकि सी अपॉन डी किसकी फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। लेकिन पाई होता है क्या असल में, रेशनल नंबर होता है। तो ये बोल रहा है हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्ट। तो हम इस जो उलझन हो रही है ये हमारे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, व्हेन वी मेज़र द लेंथ ऑफ ए लाइन, अगर हम एक लाइन को मतलब मेज़र करें, नापें, ठीक है, विथ ए स्केल और विथ एनी अदर डिवाइस, या तो हम उसको किससे नापे, स्केल से नापे या किसी और डिवाइस से नापे। ठीक है, तो अब ये बोलना चाह रहा है हमसे कि अगर हमें किसी लाइन को नापना है तो या तो हम उसको किससे नापें, स्केल से नापें या किसी और दूसरे डिवाइस से नापें। ठीक है, वी ओनली गेट ए अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो हमें अब ज़रूरी थोड़ी है वो एक्चुअल जो हमने स्केल लिया या फिर दूसरी डिवाइस से नापा तो वो एक्चुअल वैल्यू आए, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो बनाने में मिस्टेक होगी उसकी। तो वो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ माइनर सी मिस्टेक होती है उसमें। अगर हम बाय द वे स्केल भी सही हो तो हम उसमें अगर उसको जूमिंग करेंगे तो कितना जूम कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम इनफाइनाइट जूम तो कर ही नहीं सकते। अगर इनफाइनाइट जूम करते हैं हम किसी भी चीज़ में तो हम उसका क्या क्या कर सकते थे, उसकी एक्चुअल जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली स्केल लेते हैं और पेंसिल से मतलब उसको ड्रॉ कर ले, मतलब देख लेते हैं, लाइन को मेज़र कर लेते हैं। तो वो एक अप्रोक्सीमेटली हमें पता चलता है, अप्रोक्स वैल्यू पता चलता है। ठीक है, तो ये बोलना है गेट एन अप्रोक्स रेशनल वैल्यू आई ETC। ठीक है, सी एंड डी, तो हमें क्या पता चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू पता पड़ रहा है। तो सी एंड डी बोथ आर इरेशनल। तो सी और डी दोनों क्या है, इरेशनल होता है। सर्क्यूमफेरेंस और डी दोनों क्या है, इरेशनल है। अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि इरेशनल है, इरेशनल अगर हम मेज़र किया जाए, हम मान रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मेज़र करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू तो मेज़र नहीं हो रही ना हमारे पास। हम जब तक वो इनफाइनाइट जूम नहीं करेंगे हम उसको, तब तक वो क्या होगा, उसको किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अगर एक्चुअल वैल्यू पता नहीं चल रही, किसी भी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो वो क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब सी और डी दोनों क्या है, इरेशनल। सो दैट सी अपॉन डी इज रिलेशन। अगर सी और डी दोनों ही रेशनल है तो सी अपॉन डी भी क्या होगा, इरेशनल। हैंस पाई इज रेशनल, दस दिस इज नो कॉन्ट्रडिक्ट इन से दैट पाई इज रेशनल। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि पाई सी अपॉन डी क्या इरेशनल है,
तो कोई भी विरोधाभास नहीं रहा हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ का कि पाई रेशनल है। तो पाई क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सी को भी क्या बता दिया, यहाँ पर इरेशनल है, और डी भी क्या हमारे पास इरेशनल है। दोनों ही क्या आ गए हमारे पास, इरेशनल आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए पाई भी क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 22/7 जो वैल्यू आती है हमारे पास पाई की जो वैल्यू है, तो वो 22/7 आ रहा है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था एक कि 1/7 क्या है, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो भी क्या हो जाती है, इरेशनल। तो अगर हम 1/7 में 22 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 22/7, ठीक है ना। क्या आ रहा है, 22/7 आ रहा है, तो 22/7 भी क्या होगा, इरेशनल। हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा हमें इस टाइप से लिखना है इसको, तभी जाकर ये अच्छे से सॉल्व होगा, समझ में आए। क्योंकि हमें क्या क्या प्रूव किया हमने यहाँ पर, सी और डी को भी इरेशनल प्रूव कर दिया। तो सी और डी इरेशनल हो गया तो सी अपॉन डी भी इरेशनल हो जाएगा, तो सी अपॉन डी इरेशनल हो गया तो पाई भी इरेशनल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को क्या कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पर शो करना है, ठीक है। तो इसको किस टाइप से करेंगे सॉल्व, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल से कुछ भी यूनिट लेंगे हम। यहाँ पर चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं, जिसने यूनिट लिया है, ये तो 9.3 यूनिट लिया, हम सेंटीमीटर ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने स्केल से सबसे पहले क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की, ए क्यू। कौन सी लाइन ड्रॉ की हमने, ए क्यू लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो पहले ए क्यू लाइन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए एक्स रे ड्रॉ कर देंगे, सॉरी, जो कि क्या है एक्स रे। क्यों बोला हमने, क्योंकि रे जो है वो एक ही पॉइंट पर आगे बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर हमने ए से मेज़र किया 9.3 क्यू तक, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमने सेंटीमीटर लिया, तो हमें क्या करना है, क्यू से आर तक 1 सेंटीमीटर लाइन और लेना है, ठीक है। क्या करना है, हमने फर्स्ट में तो क्या किया था, ड्रॉ ए रे, तो हमने ए एक्स रे ड्रॉ कर दिया। सेकंड क्या किया हमने, मार्क ए पॉइंट क्यू ऑन द रे सच दैट ए क्यू इक्वल टू 9.3 यूनिट। हम क्या ले रहे हैं, सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो हमने ए क्यू क्या लिया यहाँ पर, 9.3 लिया। अब उसके बाद क्या लिखना है, फ्रॉम क्यू मार्क ए पॉइंट आर सच दैट क्यू आर इक्वल टू 1 यूनिट। हम सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्यू आर कितना है, 1 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आर और क्यू से मिड क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे इसका। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए आर टू ऑब्टेन मिड पॉइंट लेट अस इट अस ओ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए आर का मिड पॉइंट लेने के लिए हमें पता है कैसे लेते हैं। पहले हम यहाँ पर जो कंपास है इसकी जो पॉइंट है वो यहाँ पर लगेंगे, और पेंसिल से एक एक यहाँ पर क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नोप रखेंगे और दूसरा कट यहाँ पर लेंगे। फिर सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, जो स्केल की नोप है कंपास की वो आर पर रखेंगे और पेंसिल से यहाँ पर कट कर देंगे हम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कट कर देंगे। तो जहाँ पर भी कट करेंगे, अगर दोनों कट को आपस में मिलाते हैं हम, तो वो लाइन का क्या बन जाता है, हमारे पास मिड पॉइंट मिल जाता है, जो कि ओ ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास रखेंगे यहाँ पर, कंपास की क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, और ए तक मेज़र करेंगे, और यहाँ पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है हमें, यहाँ पर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। तो अब यहाँ पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पर भी ये कटता है, जैसे कि यहाँ ये कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर आर तक आ रहा है, आ गया आर तक। तो क्यू जो है, क्यू से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन लेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले रहे टेक ओ एज अ सेंटर ओ आर अ रेडियस ड्रॉ ए सेमी सर्कल। तो हमने यही किया अभी। उसके बाद ये बोल रहा है ड्रॉ क्यू एस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए एक्स। तो हमने क्या किया, क्यू एस लिया जो किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स पर परपेंडिकुलर है। तो ये क्यू एस जहाँ पर भी इस कर्व को टच करेगा हमें उसको मेज़र करना है, ठीक है। तो ये लाइन क्यू एस को मेज़र करना है, क्यू पर क्या करना है, प्रकार का पॉइंट रखना है, और पेंसिल से ये ड्रॉ कर देना है लाइन हमें यहाँ पर, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी ये पेंसिल से यहाँ पर
टच करेगा है, जहाँ पर भी टच करता है वही क्या होता है हमारे पास, वही रूट 9.3 आ जाता है वहीं पर ही। ठीक है, क्या आ जाता है वहीं पर ही, रूट 9.3। तो इसको भी हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है वो 1 यूनिट है। ठीक है, ये तो आ रहा है हमारे पास 1 यूनिट, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से एस जहाँ पर भी टच करेगा, और हम यहाँ पर टी तक हमने कर्व बनाया एस से टी तक, तो ये जहाँ पर भी क्रॉस करेगा वो क्यू से टी तक क्या होगा, वो रूट 9.3 हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमने रूट 9.3 को कहाँ शो कर दिया, ये नंबर लाइन पर शो कर दिया। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रूट वाली वैल्यू भी शो कर सकते हैं। हमें बस क्या करना होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें एक रे लेना है, रे के बाद एक पॉइंट है स्टार्टिंग वाली रे से, वहाँ से हमें क्या करना है, जितने भी वो डिजिट देता है, यहाँ पर 9.3 दे रखा है तो हमने स्केल से 9.3 ले लिया, फिर उसको मार्क कर लेना है, हमने यहाँ पर क्यू मार्क किया। अब फिर उससे 1 यूनिट आगे लेना है, हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आगे ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिर उसको भी मार्क कर देना है आर, तो ए और आर का हमने क्या करना है, सेंटर निकालना है, जो कि हमने ऐसे निकाला था। यहाँ पर फिर प्रकार का पॉइंट रखना है इस कंपास का, और यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है हमें। ठीक है, उसके बाद जो क्यू जो पॉइंट होगा वो जहाँ पर भी टच करेगा इस कर्वेचर को, इस सेमी सर्कल को, वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ से हमें क्या करना है, एक और कर्वेचर टी एस, एक और कर्व लेना है टी एस कर्व है हमारे पास। तो जहाँ पर भी ये ए एक्स लाइन को काटती है वही पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वही रूट वाली वैल्यू वाला पॉइंट। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 9.3 है, तो यहाँ पर रूट 9.3 आ गया हमारा। ओके, तो इस तरह से हम रूट वाली वैल्यू को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, जो कि रूट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है हमारे पास, रेशनलाइजेशन करना है। तो कभी भी अगर यहाँ पर डिवाइड में रूट वाली वैल्यू आती है तो उसका हमेशा क्या करना पड़ता है, डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में अगर रूट वाली वैल्यू आए तो उसका हमेशा क्या करना पड़ता है हमें, रेशनलाइजेशन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5th का वो है 1/√7। तो कभी भी अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है हमें, कि हमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है, उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है, कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये जो कॉन्जुगेट है वो होता क्या है, कॉन्जुगेट होता है कि जो भी वैल्यू होती है उसकी जस्ट अपोजिट, जो भी वो वैल्यू देता है डिनोमिनेटर में सॉल्व करने के लिए, उसकी क्या होता है, जस्ट ये अपोजिट होता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्जुगेट निकालना है 7 का। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है, ओनली 7 आ रहा है, ना तो प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है। ठीक है, किसी में भी नहीं है। तो अगर ऐसी वैल्यू जो एक सिंगल वैल्यू होती है तो उसका कॉन्जुगेट भी सेम वही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 7 का कॉन्जुगेट भी क्या होगा, सॉरी √7 का कॉन्जुगेट भी क्या होगा यहाँ पर √7। अब यहाँ पर हमें कॉन्जुगेट को क्या करना है, न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों जगह कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेशनलाइजेशन के लिए। तो 1 × √7 क्या होता है, √7, और यहाँ पर दोनों सेम वैल्यू √7, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, √7 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं -7, यहाँ पर भी -7 ले लेता, दोनों जगह अगर मैं माइनस ले लेता तो कैंसिल तो वैसे ही हो रहे थे, तो हम माइनस लेने का कोई सेंस नहीं है सिंगल वैल्यू में। तो सिंगल वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या होता है, वही चीज़ जो खुद ही होता है, जैसे √7 का कॉन्जुगेट √7 ही होगा। और हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में भी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये बैलेंस हो जाता है इससे। ठीक है, तो √7 सेम वैल्यू अगर रूट की होगी तो वो वही वैल्यू बन जाती है। जैसे कि 7 है, 7 का रूट है, तो दोनों ही रूट की वैल्यू किसकी है, 7 की है।
तो दोनों अगर मल्टीप्लाई होता है तो 7 बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, जो कि है 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेट है वो थोड़ा डिफरेंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ नीचे वैल्यू देखना है हमें, क्या आ रहा है, √7 माइनस √6। यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, माइनस वाला। तो कभी भी अगर इस टाइप की अगर कोई वैल्यू दे तो उसका कॉन्जुगेट, अगर ये वैल्यू माइनस में है तो कॉन्जुगेट हमेशा प्लस में होगा, और अगर कॉन्जुगेट माइनस में तो सॉरी वैल्यू अगर माइनस में है तो कॉन्जुगेट हमेशा प्लस में होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेट किस में, तो वैल्यू किस में, माइनस में, तो कॉन्जुगेट इसका क्या है, √7 प्लस √6, ठीक है। और हमने ऊपर देखा था कि न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने न्यूमिनेटर में 1 है तो 1 इंटू √7 प्लस √6 एंड √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ये हमारा कॉन्जुगेट का है। ये सबसे ये लर्न करने वाली ये स्टेप है हमारे पास। कॉन्जुगेट होता है हमेशा जस्ट उसको उल्टा, अगर प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस आएगा, माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो वही डिजिट आइए। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है तो यहाँ पर 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर √7 को a मानते हैं हम और √6 को b मानते हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, ओनली 7। यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी है, ये हो गया तो 7 माइनस 6 करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या है 1, तो हमने इसका क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया। अब ये कहाँ हो गया, ऊपर आ गया हमारे पास। पहले क्या था 1/√7 माइनस √6, तो ये वैल्यू क्या चेंज हो गई, √7 प्लस √6, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बता रखा है 10, 1/√7 इक्वल टू √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था वही क्वेश्चन नंबर 3 होगा, बस यहाँ पर कॉन्जुगेट प्लस, यहाँ पर वैल्यू किसकी थी, प्लस की, ठीक है। तो कॉन्जुगेट किसका आ गया, माइनस का। यहाँ पर देखो प्लस की हो तो माइनस का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब करना वैसा है, फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही आंसर आया हमारे पास। ऊपर चला गया प्लस, क्या हो गया, न्यूमिनेटर के ऊपर चला गया रूट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी है जो क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 में किया हमने, ठीक है। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है हमें, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, कॉन्जुगेट निकालना था, √7 माइनस 2, तो कॉन्जुगेट होगा √7 प्लस 2, न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो हमें पता ही है, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, जो कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया √7 प्लस 2, ठीक है। तो हमारा यहीं पर ही एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो जाती है।